नमस्कार दोस्तों, और पन्ने पलटो चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, बल्कि इतिहास और परंपराओं के उन पन्नों को पलटते हैं जिनमें हमारी संस्कृति के अनमोल रत्न छिपे हैं। आज हम एक ऐसे ही खास पन्ने को पलटेंगे जो भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है, जिसे हम भाई दूज या यम द्वितीया के नाम से जानते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस पावन पर्व की पौराणिक कथा को विस्तार से जानते हैं। भाई दूज की पौराणिक कथा, यमराज और यमुना की कहानी। भाई दूज का त्योहार मुख्य रूप से मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन देवी यमुना के स्नेह से जुड़ा है। इसी कारण इस पर्व को यम द्वितीया भी कहा जाता है। कथा: सूर्य देव की 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, और पुत्री यमुना, जो एक पवित्र नदी के रूप में पूजी जाती हैं। यमुना का निमंत्रण: विवाह के बाद यमुना अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थीं और हमेशा उन्हें अपने घर आने के लिए याद करती थीं। वो चाहती थीं कि यमराज उनके घर आकर भोजन करें। उन्होंने कई बार अपने भाई को न्योता भेजा, लेकिन यमराज अपने काम मृत्यु लोक का लेखा जोखा में इतने व्यस्त रहते थे कि वो अपनी बहन के पास नहीं जा पाते थे। यमराज का आगमन: एक बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमराज को अपनी बहन यमुना की बहुत याद आई। उन्होंने सोचा कि वो अपनी बहन के प्रेम भरे निमंत्रण को और नहीं टाल सकते। तब यमराज ने तय किया कि वो यमुना से मिलने जरूर जाएंगे। यमुना का स्वागत: अपने भाई को अचानक अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने भाई का बहुत आदर सत्कार किया। उन्होंने भाई के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए, उनकी आरती उतारी और फिर एक विशेष थाली सजाकर यमराज के माथे पर तिलक टीका लगाया। यह तिलक यमुना के शुद्ध प्रेम, आशीर्वाद और भाई की लंबी उम्र के लिए उनकी प्रार्थना का प्रतीक था। यमराज का वरदान: अपनी बहन के निस्वार्थ प्रेम, आतिथ्य और स्नेह से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। विदा होते समय उन्होंने यमुना से कोई वरदान मांगने को कहा। यमुना की इच्छा: यमुना ने तब यमराज से यह वरदान मांगा, हे भाई, मैं चाहती हूँ कि आप हर वर्ष इसी दिन मेरे घर आया करें, और जो भी बहन इस दिन अपने भाई को तिलक लगाए और उसे भोजन कराए, उसके भाई को आपका मृत्यु का भय न रहे और उसे अकाल मृत्यु का सामना न करना पड़े। हे भाई, मैं चाहती हूँ कि आप हर वर्ष इसी दिन मेरे घर आया करें, और जो भी बहन इस दिन अपने भाई को तिलक लगाए और उसे भोजन कराए, उसके भाई को आपका मृत्यु का भय न रहे और उसे अकाल मृत्यु का सामना न करना पड़े। वरदान की पूर्ति: यमराज ने बहन का यह वरदान सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने यमुना को आश्वासन दिया कि अब से जो भी भाई कार्तिक शुक्ल द्वितीया को अपनी बहन के घर जाएगा, तिलक करवाएगा और भोजन करेगा, उसे लंबी आयु और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। यमराज ने यमुना नदी को यह वरदान दिया कि जो भी भाई बहन इस दिन इसमें स्नान करेंगे, वे पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। परिणाम: तभी से यह प्रथा चली आ रही है कि बहनें इस दिन अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं, और भाई अपनी बहन के प्रेम को स्वीकार कर उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। यह कहानी भाई बहन के बीच के पवित्र प्रेम और अटूट विश्वास को दर्शाती है। एक अन्य प्रचलित कथा: कुछ क्षेत्रों में भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा से जुड़ी एक और कथा भी प्रचलित है। मान्यता है कि राक्षस नरकासुर का वध करने के बाद भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के पास पहुंचे। सुभद्रा ने अपने विजयी भाई का स्वागत फूलों, दिए और मिठाइयों से किया और उनके माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। कहा जाता है कि इसी घटना की याद में भी भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आप भी अपनी संस्कृति और इतिहास से जुड़े ऐसे ही अनमोल पन्ने पलटना चाहते हैं, तो देर किस बात की, हमारे चैनल पन्ने पलटो को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें।